ऐसा कुछ नहीं है, बड़े लोग हैं, जहाँ पे हमारे बड़े जाएंगे हमारे छोटे भी उनके पीछे पीछे जाएंगे, तो सही कर रहे हैं किसान। अच्छा, अब की बार किसान को हिंदू मुस्लिम आगे देखना, हिंदू मुसलमानों के टेंट लग रही है, खाने के हमारे से आगे ये लग रही है। ये हमारे अगर कमी हमारे पास अनाज की हो जा तो हम इन पर लेकर आते हैं, हमारे पास आटा कम है, चून कम है, मसाले कम है, अगर इनके यहाँ कम हो जा तो ये हमारे से लेकर जाते हैं। हमारे सिख बिरादरी के लोग हैं आंदोलन चला रहे हैं, बेचारे लंगर चला रहे हैं काफ़ी दिनों से, अगर इनके यहाँ कम हो जा तो हम जाते हैं इनके पास। अब की बार किसान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मोदी जी का क्षेत्रवाद कभी प्रदेशवाद में बांटने की जो कोशिश करी थी, अब की बार किसान मात्र किसान है, कोई जाति कोई बिरादरी कोई धर्म नहीं है। चल रहा है, सरकार तो कानून वापस नहीं ले रही है, क्या लग रहा है आपको? जब तक नहीं लेगी यहीं पे रहेंगे। लेकिन अब फसल आ रही है गेहूँ की, किसान बिजी हो जाता है, तो कैसे चलेगा आपका आंदोलन? बाकी लोग हैं घर पे, अच्छा, तो कुछ लोग यहाँ पे हैं। तो सरकार जो एक कानून लेकर के आई है वो ये कह रही है कि इस कानून से किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, लागत का 1.5 गुना मिलेगा और किसानों के अच्छे दिन आएंगे। अगर ऐसा होता है, इतने किसान यहाँ पे होते नहीं तो मतलब गलत होगा, इसलिए यहीं पे आ रहे हैं। वो कहते हैं किसानों ने सही से कानून नहीं पढ़ा है और ये ना समझ है किसान। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े लोग हैं, जहाँ पे हमारे बड़े जाएंगे हमारे छोटे भी उनके पीछे पीछे जाएंगे, तो सही कर रहे हैं किसान। अच्छा, लेकिन 200 किसानों की जान चली गई है, शहीद हो गए हैं। मोदी जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया है, जबकि यदि अमेरिका में कोई किसी भी आदमी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वहाँ ट्वीट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो तभी तो लोग बैठे हैं यहाँ पे, तभी सब महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, मोदी के बारे में गलत बोल रहे हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं। वो कहते हैं असली किसान नहीं है, ये पुश किए गए हैं, बैठाए गए हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है, सारे किसान यहाँ पे किसान ही हैं और वो अपनी मांग पूरी करने के लिए बैठे हैं, और जब तक वो पूरी नहीं होगी वापस घर पे नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार ने तो मना कर दिया कि ये कानून हम वापस नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो किसान भी यहीं पे बैठे रहेंगे, तो ऐसे तो टकराव की स्थिति बनी रहेगी, बनने रहने दो। किसान बर्बाद नहीं होगा, ऐसे लगता नहीं आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है सर आपको? ऐसा कुछ नहीं है, किसान करना तो काम रुकेगा। जो किसान हमारे यहाँ पहले जो होती थी हाँ, हिस्सेदारी होती थी, अगर मेरा काम अधिक है तो दूसरा भाई जो करते थे हिस्सेदारी करते थे। अभी दोबारा जो इस आंदोलन से जो प्राप्त हुआ किसान को सबसे ज़्यादा हमारी आपसी जो मनमुटाव था ये ख़त्म हुआ है, और दोबारा किसान उसी परंपरा पर आया जो पहले परंपरा थी। लेकिन सर जब 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड की गई थी दिल्ली में 26 जनवरी को, 26 जनवरी को, तो उसके बाद से किसानों के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, 1 लाख रुपए के इनाम घोषित किए जा रहे हैं अरेस्टिंग वारंट के, और नोटिस भेजे जा रहे हैं जिन जिन लोगों के ट्रैक्टर आए थे। ये तो किसान तो मुकदमेबाजी में फंस जाएगा। कैसे? तो ये मुकदमा आज से नहीं है, जब सत्ता के खिलाफ आम आदमी खड़ा होता है, सत्ता हमेशा मुकदमों से मुझको को डराने की कोशिश करती है। ना तो पहले से किसान डरा हुआ है मुकदमों से, ना आगे डरेगा। 2-2 लाख के 4-4 लाख के 10-10 लाख तक के मुकदमे बढ़ गए हैं। किसान का ट्रैक्टर भी आया, किसान भी आया, किसान अपना खाने पीने का सामान भी लेकर आया हुआ है। किसान इनके मुकदमों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसान और किसानी और नस्ल की लड़ाई है, ये पगड़ी की लड़ाई बन चुकी है। किसान बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है, किसान अपने मोर्चों पर डटा रहेगा। हमारे जितने भी मोर्चे हैं, हरियाणा के किसान, अगर हरियाणा का बॉर्डर अगर कमज़ोर पड़ता है तो यूपी और पंजाब इसे राजस्थान से मजबूत करता है। अगर गाजीपुर बॉर्डर कमज़ोर पड़ता है तो इसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान मध्य मजबूत करता है। और पूरे हिंदुस्तान का किसान एक है, क्योंकि आपकी मीडिया के द्वारा, जो मोदी मीडिया है, इसके द्वारा इस किसान आंदोलन को कभी खालिस्तानी आंदोलन के नाम से तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, कभी हरियाणा पंजाब के नाम से कोशिश की जा रही है, कभी इसमें कहते हैं कि इसमें ये अब जाटलैंड का आंदोलन है, कभी कहता है कि अगर महाराष्ट्र का किसान यहाँ पर आता है तो महाराष्ट्र के किसान को कहा जाता है ये विपक्षी दल का किसान है। इस पहली बार कोई भी पार्टी किसान को बांटने की कोशिश करी। किसान बंटने वाला नहीं है। जब तक हमारी दोनों मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारी तीनों अध्यादेश वापस नहीं हो जाते, MSP पर गारंटी नहीं बन जाती, जब तक किसान अपने घर वापसी नहीं करेगा। अध्यादेश वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। मोदी जी ने कल भी कहा है कि MSP थी, है और रहेगी। इनने तो ये भी कहा था जी, मोदी जी ने तो देश नहीं बिकने दूंगा, बिकाना रेट भी बिका जी, आज भी बिके।
किसान बच रहा था, किसान भी बेच दिए। लेकिन लोग नारा देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है, देश मजबूत हाथों में है, हर मोदी गगर मोदी। अगर मजबूत होते मोदी जी तो अरुणाचल प्रदेश में चीन आगे एक गांव नहीं बसा हुआ था जी। क्योंकि जो बॉर्डर पे हमारी जो बॉर्डर है किसानों के जो किसान बैठे हैं वहाँ पे तो कीले गाड़ दी गई है, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दी गई, बढ़िया मजबूत तार लगा दी गई है। अगर ये सब काम अगर बॉर्डर पे करते हैं तो चीन आके बॉर्डर पे गाँव नहीं बचा पाएगा। सर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी हमारे देश में है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसान भी हमारे देश में ही है। ये जो दोनों बड़ी एक जनसंख्या है हमारे देश में, किसान और जवान, यही इस सरकार को चुनती है और आज यही सड़क पर बैठी है। ये अब की बात चला जाएगा। ये नौजवान और किसान तो लाए थे इसे बॉर्डर पे जो किसान जवान खड़ा था उसने भी अपने घर को कहा कि अब की बार मोदी को वोट देना है। किसान को कहा कि आपके वाजिब मूल्य मिलेंगे और 2.5 करोड़ नौकरी मिलेगी। ये तमाम जो लोग भावनाएं इन्होंने दी थी मोदी जी ने, इन्हें देख के ये लाए थे और किसान जब सड़क को पाया है और अब की बार मोदी चला जाएगा। सर आप कह रहे हैं कि ये मुद्दों से आता है, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि यही मुद्दे होते हैं चुनाव में या कुछ और मुद्दा होता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, वोट तो उन पे मिलता है ना हमको। अब की बार किसान को हिंदू मुस्लिम आगे देखना, हिंदू मुसलमानों के टेंट लग रही है, खाने का हमारे से आगे ही लग रही है। ये हमारे अगर कमी हमारे पास अनाज की हो जा तो हम इन पर लेकर आते हैं, हमारे पास आटा कम है, चून कम है, मसाले कम है। अगर इनके यहाँ कम हो जा तो ये हमारे से लेकर जाते हैं। हमारे सिख बिरादरी के लोग हैं आंदोलन चला रहे हैं, बेचारे लंगर चला रहे हैं काफ़ी दिनों से। अगर इनके यहाँ कम हो जा तो हम जाते हैं इनके पास। अब की बार किसान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मोदी जी का क्षेत्रवाद कभी प्रदेशवाद में बांटने की जो कोशिश करी थी, अब की बार किसान मात्र किसान है। कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई धर्म नहीं है। 7 साल की जो सरकार हो गई है मोदी जी की, करीब 7 साल में चाहे नोटबंदी लाई हो, GST लाई हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, किसान कानून हो, किसी पे भी बैक गेयर नहीं लिया है मोदी सरकार ने। अब की बार बैक गेयर ले लगा क्योंकि गलत जगह फंस गया जी, किसानों में जा फंसा। अच्छा, अब की बार किसानों में जा फंसा। लेकिन जो संबित पात्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, टीवी पर कहते हैं कि किसान हमारे साथ है। सभी पात्र तो जो बोल लगा, जो अंडानी अंबानी बोल लगा जी, मोदी जी बोल लेंगे, संबित पात्रा बोल लेंगे जी, मोदी क्या बोल लेंगे आपको पता जी क्या बोल लेंगे, तो इसके क्या बोल लेंगे। मोदी जी ने कल एक बड़ी बात कही है कि जो आंदोलन हो रहा है ना, ये है आंदोलन जीवी है। हम भी कहते हैं हम आंदोलन जीवी है जी, क्योंकि देश आजाद करा आंदोलन जीवी से कराया हमने। क्या कटाक्ष आप कटाक्ष नहीं है जी, इनकी मानसिकता है ये। उस समय जब देश की लड़ाई चल रही थी, क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाए जा रहे थे, उस समय जो संघ थे, संघ के जो लोग हैं, देश की आज़ादी में इनका क्या योगदान है, मुखबरी की इन लोगों ने आज तक ये करने थे। और अगर विपक्ष में रहते हैं किसान आंदोलन में, मैं आपको 50 वीडियो दिखा दूंगा इनकी, जब विपक्ष में ये सरकार थी, किसान आंदोलन होते थे, विपक्ष में आकर बोलते थे ये। सर क्या लग रहा है, किसानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या धरने पर चला जाएगा किसान आंदोलन? ये शाहीन बाग की तरह किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश पहले दिन से करी गई। पहले दिन बताया खालिस्तानी है पंजाब के किसान को। अगर जब हरियाणा का किसान जुड़ा है तो बताया कि हरियाणा पंजाब की लड़ाई है। जब उत्तर प्रदेश जुड़ा है फिर बताया कि ये लड़ाई जाटों की है। जब पूरे हिंदुस्तान का लड़ाई है तो अब आंदोलन जीवी बता लगे। किसान अपने समस्या को लेकर आया है, किसान हंसी खुशी नहीं आया। किसान ने अपनी समस्या को, अपनी किसानी को बचाने के लिए बॉर्डर पाया है। और जब तक हमारे मांगे नहीं मानी जाती, हमारे पर लगे हुए मुकदमे वापस नहीं हो जाते, जब तक किसान वापस नहीं जाएगा। अच्छा तो किसान है। आप थोड़ा आज आप मैम, जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी खेत में काम करती हैं, आज किसान सड़क पर है, कैसा देखते हैं इस आंदोलन को आप? क्या लग रहा है, कुछ आपको आपकी मांगे मानी जाएंगी सरकार से? उम्मीद तो कर दिया, देख उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, तो उम्मीद तो है कि मान ली जाए, वो आगे मोदी की लेकिन मर्जी मैम है। लग नहीं रहा जिस तरह से सरकार है। तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो हम करते हैं, शायद उनको बुद्धि आ जाए और वो हमारी आपने तो यज्ञ भी किए हैं कई बार यहाँ पर उनकी बुद्धि के लिए, वो तो नहीं मान रहे हैं। नहीं, शायद उनको देर में समझ में आए, मान जाए वो। अच्छा ठीक है सर, आप थोड़ा इधर आ जाइए आप। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ और ये हमारे उत्तर प्रदेश के भाई हैं और वो हमारे पीछे पंजाब के भाई हैं, सभी इकट्ठे खड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब में तो MSP मिल जाती है, तो ये क्यों कर रहे हैं आंदोलन? भाई MSP की ये मंडी ख़त्म कर रहे, MSP की तो लड़ाई है। MSP कितनी फसलों पर मिल जाता है और क्या आग महंगाई कितनी होती है।
आज का ही उदाहरण ले लो, मक्का हम 900 रुपये बेच के आए हैं, आज मक्की का आटा पूछ लो, कोई 40 रुपये किलो से कम कहीं मिल रहा है, किसी भी चक्की से ले लो। मोदी जी ने तो कल भी कहा कि मंडियां बनाएंगे और आधुनिक मंडियां बनाएंगे हम तो। मोदी जी ने गलत अफवाह फैलाई जा रही कि मंडियां खत्म हो गई। मोदी जी तो यूं ही कहता है। मोदी जी ने ये भी कहा था कि एलपीजी की सब्सिडी है, पहले थी और रहेगी। कितनी खाते में आती है बताओ भाई, तुम बताओ। एलपीजी की सब्सिडी 4 रुपये आती है अभी। तो विश्वास नहीं है क्या आपको उनकी बातों पे? भाई तुम तो उदाहरण दे दिया, कोई बात ऐसी तो बता दे, कोई बात ऐसी तो बता, कैसे विश्वास करे। एक बात होती है, हमारे यहाँ एक कहावत है, मानस और बासन मटका, ठीक है, उसको बरतने से पता चलता है। ठीक है, हमने बरत लिया, हमने बेवकूफ़ आदमी लगा, हम बदल देंगे, 15 लाख बदल पे 2 देंगे। करोड़ पे तो विश्वास करा ना आपने सर। किस बात पे? 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, उस पर तो विश्वास नहीं हमने करा, उनने स्वामीनाथन की नहीं कही थी। 2013 15 सितंबर की उसकी रैली देखो, पहली रेवाड़ी की। मोदी जी ने कहा था पहली कलम से मैं किसानों की स्वामीनाथन लागू करूंगा, पहली कलम से करूंगा। और 2013 में जब ये विपक्ष में थे, इन्होंने 2100 रुपये गेहूं का भाव मांगा था और कह रहे थे कि उस पर हर साल 5% बढ़ेगा। उस हिसाब से आज गेहूं का भाव 3000 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना भाव है आप देख लीजिए। भारत संबोधन में अभी कह रहे थे 1 महीना पहले कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी। हाँ तो मैंने आपसे पूछ लिया, अभी बता दीजिए ना, क्या किसी किसान का 3000 बिक रहा है क्या? ये जो 2013 में जो कह रहे थे, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, किसी और की नहीं, बीजेपी नरेंद्र मोदी और इनके जो किसान मोर्चे के लोग थे जो आज मंत्री बैठे हैं सरकार में, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वही ये डिमांड रख रहे थे सरकार से उस समय। 2100 रुपये के लिए इन्होंने हर्दनगन होकर प्रदर्शन किया था जगह जगह, जब इनको ये क्या कहते हैं जो नया नाम दिया, जब ये जीवी नहीं जो मोदी जी बोलते चेकआउट नहीं करते, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? उन्होंने भी 1 महीने पहले कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमने लागू कर दी। भाई हम यहाँ सरकार बनाने के लिए बैठे हैं, सरकार बनाने लोग बनाते हैं सरकार, ठीक है। जो वो करता उसकी चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसने कंपनी ज्वाइन कर ली, वो इसे कंपनी समझने लग गए। सबसे बड़ी गलत फहमी सरकार की होगी, सरकार लोगों से बनती है, ठीक है। बार बार कह देते हैं किसान नहीं है, एक है मुट्ठी भर है। इस देश का एक नागरिक भी, मैं कहता हूँ अगर एक नागरिक भी यहाँ बैठा है वो भी मोदी जी के बराबर है। देश देशवासियों से मिलकर बनता है, 138 करोड़ लोगों से बनता है, 138 करोड़ की भावनाओं से बनता है। और 138 करोड़ लोग संसद में बैठ नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें चुन के भेजते हैं कि वो हमारी बात रखें। ये कोई कंपनी नहीं चला रहे, देश है, सरकार है, और हम इस देश के मालिक हैं सभी। लेकिन आपको तो आंदोलन जी भी कह रहे हैं वो कि आपका तो काम आंदोलन से चलता है। वो बात ना आज कह लें, आज हम अपने हक की बात रखेंगे, फिर नहीं जाना संसद में। आज के बाद लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? या चुनाव नहीं होगा देश में? संसद में 2018 में यहीं आए और पिट के भी गए किसान, फिर भी वोट दिया नहीं। कहाँ आज करके देख लो, 2018 आए थे। हम अपनी मांग रख रहे हैं, हम हिंसात्मक रूप से रखते हैं, हम प्रशासन का सहयोग करते हैं, हम कानून में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। आप बार बार जो ये बात कह रहे हैं कि ये किया पीट के, आप खुद ही बता रहे हैं सरकार निकम्मी है। आपने खुद बताया कि सरकार किसानों को पीटती है। सरकार का ये काम है क्या? सरकार क्या है? सरकार लोगों की सेवा के लिए गुंडागर्दी संसद में नहीं भेजेंगे, आपने तो भेजा ना। नहीं, 2019 में फिर भेजा नहीं, ईवीएम से गए, ईवीएम से गए हैं, गलत तरीके से गए हैं। आज भी वो गलत तरीके की बात कर रहे हैं। आज भी मोदी जी मन की बात रखते हैं, वहाँ पे जाके इलेक्शन के दौरान पैर धोते हैं। आज कहाँ है? एक आदमी आ जाइए, कोई भी आ जाइए बीजेपी का, यहाँ स्टेज पे आके बोलिए ना, बताइए किसान नहीं है। बातचीत तो कर रहे हैं ना किसानों से? कहाँ कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? बातचीत तो हुई है ना, 12 दौर की बातचीत विज्ञान भवन में बैठ के हो रही है। तब तो यूँ हाथ उठा के कह रहे थे मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ, सेवक हूँ। आ जा, सेवा कर ले, लंगर में कर ले सेवा। थोड़ा दिन पढ़ना बांध गाड़े तो चावल के दाने बांट देगा, क्या दिक्कत है उसको? प्रधान सेवक है ना, कहता है ना, मैंने तो नहीं कहा। फकीर भी है वो तो। हाँ फकीर है तो यहाँ आकर कर लेंगे फकीरी, करे भी है, करें, हम तो चाह रहे हैं। लेकिन सर सरकार का स्टैंड तो क्लियर है, कानून तो वापस नहीं हो। भाई फिर वही बात आती है, सरकार का स्टैंड क्लियर है। अरे सरकार में आप ये क्यों भूल रहे हैं? सरकार इन लोगों की है, कंपनी नहीं है ये रिलायंस, अडानी, अंबानी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वो इन लोगों की है। क्यों कर ले इंतजार? बीच में बदल लेंगे, क्यों कर ले इंतजार? कैसे बदलोगे? इतना बड़ा बहुमत दिया आपने। किस बात में? वे बहुमत के लोग वापिस नहीं हटेंगे अभी। कहाँ? एक तो आया नहीं आपका। अच्छा, शायद आपकी जानकारी नहीं है, हरियाणा में अब चौटाला ने इस्तीफा दे। अरे एक दो को छोड़ के होने तो दो। आपने कभी खेती की नहीं, मोदी ने खेती की नहीं। नहर में थोड़ा सा सुराख हो जाता है ना,
ठीक है। आपने अभी प्रलय देखी है थोड़े दिन पहले केदारनाथ, वो छोटा सा सुराख हुआ था। आप क्या आप बता सकते हैं यहाँ कोई आदमी हो, पत्रकार बंधु ज्ञानवर्धक मोदी जी के साथ, कि कितनी देर लगती है उस सुराख को बड़ा तालाब टूटने में? किसान तैयारी कर रहे हैं क्या सरकार गिराने की? किसान तक तैयारी क्या करेगा? सरकार को देखना चाहिए। किसान को ये पता है, जो खेती करता है ना, जब वो पानी देता है तो खाड़ का पानी वो कस्सी से बदल देता है, लेकिन बाढ़ का पानी नहीं बदल सकता। बाढ़ का पानी लेकिन रुकता हरियाणा नहीं। के जो नेता बहुत बढ़िया। ट्रैक्टर रैलियां निकालते हैं, आपको वो भी आपके समर्थन में नहीं है। कौन नहीं है समर्थन में? यहाँ आप कैमरा घुमाइए ना, एक बार देखिए ना। दुष्यंत चौटाला कहाँ आ रहे हैं इस्तीफा देकर? दुष्यंत चौटाला मत आओ, ऐसे तो नरेंद्र मोदी ही नहीं आ रहा सुनने में। आप उनके नाम क्यों ले रहे हैं जो नहीं आ रहे हैं? आएंगे कब तक, कहाँ जाएंगे? हमारे बीच के लोग हैं, हमें उन पर भरोसा। आप देखिएगा थोड़े दिन बाद वो विश्वास है आपको आएंगे जब? पूरा। क्यों विश्वास नहीं है? आप और हम भाई हैं, यहाँ आके मिले हैं, ये भाई हैं, और यहाँ से एक नई व्यवस्था बदलेगी। आप देखना, यहाँ से वो पौधे अंकुरित होंगे जो इस देश के शासन और प्रशासन को चलाएंगे। हमारी शहादतें होंगी, हो जाए क्रांति। जिस जी। तरह से आंदोलन चल रहा है, आंदोलन और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो आंदोलन में दिखता है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता कई बार। पॉलिटिक्स क्या है? आंदोलन और पॉलिटिक्स अलग अलग हैं। आप लोग क्वेश्चनों को अलग कर देते। क्यों आंदोलन और पॉलिटिक्स अलग है? यही लोग राजनीति को लेके आएंगे। इन लोगों ने वोट दी, उन्होंने धोखा दिया। अभी आप जो कह रहे हो, यही बात मोदी जी ने 13 में कही थी, शुरू की, हमने भरोसा किया। आज भी आप यूं कह रहे हैं दोबारा भरोसा करो। अरे एक बार हमने देख लिया, आदमी गलत कर रहा, दोबारा ही भरोसा क्यों करेंगे? मंच से क्यों नहीं आह्वान करते कि वोट मत देना इस पार्टी को? अरे अभी आने दो इलेक्शन है, वोट देना। वोट तो कोई एक भी नहीं है, कैंडिडेट तो देख लेंगे ना, टिकट देने को कैंडिडेट मिल जाएंगे। आप वोट की कह रहे हो, मैं यूं देखूंगा कि टिकट लेने के कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे। भाजपा के नारे लग